क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ये बहुत सारे जिनके आने से क्षेत्र चमक जाते हैं, जिनके तप से क्षेत्र अतिशयकारी बन जाते हैं, ये उस महान संत के शिष्य हैं जिनके हाथों से भगवान निकल जाते हैं, जिनके हाथों से भगवान निकल जाते हैं। शब्दों के खिलाड़ी, जिज्ञासा समाधान सम्राट, तपोदय तीर्थ बिजोलिया को मेरू पर्वत के समान ऊंचाइयां प्रदान करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। परम पूज्य गुरुदेव बिजोलिया तपोदय क्षेत्र पर सितंबर 2002 में हिंदुस्तान के 125 विद्वानों की साक्षी में तीन दिन तक संगोष्ठी चली और आपके तप और ज्ञान के प्रभाव से बिजोलिया को केवल ज्ञान स्थली का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मैं इस संबंध में यह पूछना चाहता हूं कि गुरुवर, क्या आज भी कमठ की वर्गणाएं मौजूद है जो आज उस क्षेत्र को परेशान कर सकती है? इसके बारे में समाधान करें। इन्होंने रेगुलर 2 साल तक मंच संचालन किया है, इसलिए क्योंकि बिजौलिया में 2 चतुर्मास रेगुलर हुए कोरोना के कारण से 19.5 महीने रहे वहां पर। ऐसे नरेंद्र भैया का जोरदार आज भी बिजौलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र जो है, वर्गणाएं कभी खत्म नहीं होती। वर्गणाओं के खत्म होने का तरीका होता है कि उससे बड़ा कोई पुण्य या कोई पाप जिस भूमि पर हो जाता है, फिर वहां की वर्गणाएं खत्म हो जाती है। या तो उससे बड़ा पाप होना चाहिए या उससे बड़ा पुण्य होना चाहिए, तो वो वर्गणाएं तिरोहित हो जाती है। अथवा वहां की जमीन की वर्गणाओं को कम से कम 6 हाथ प्रमाण वहां की भूमि को उखाड़ के फेंक दिया जाए तो वर्गणाएं मंद हो जाती है, समाप्त फिर भी नहीं होती। तो एक वास्तु का सिद्धांत है। तो वर्गणाएं कमठ जैसा, कमठ से बड़ा कोई पाप अभी तक बिजौलिया में हुआ नहीं, और पारसनाथ के केवल ज्ञान से बड़ा कोई पुण्य कार्य हुआ नहीं। इसलिए वहां की वर्गणाएं अभी तो क्या, अभी 18,000 वर्ष तक और रहेंगे। 18,000 वर्ष के बाद फिर धीरे धीरे तिरोहित होती है। और बिजौलिया तो साक्षात ज्वलंत उदाहरण है। मेरे अनुभव में से मैंने खुद अनुभव किया है। मैंने खुद वहां बैठकर कमठ की वर्गणाएं भी अनुभव की, तो पारसनाथ के केवल ज्ञान की वर्गणाएं भी अनुभव में की। आज भी जब मेरे मन में कोई शंका आती है, क्योंकि अभी तक किसी भी तीर्थंकर की केवल ज्ञान स्थली का पॉइंट पता नहीं है, किसी भी तीर्थंकर का, कि ये पॉइंट पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। स्थान मिल जाएगा, वृक्ष मिल जाएगा, लेकिन टू द पॉइंट कोई पॉइंट नहीं मिलता। मात्र एक पारसनाथ भगवान है जिनका पॉइंट पता है। इस चट्टान पर भगवान बैठे थे और इसी चट्टान पर भगवान का समूषण लगा था। वो मात पारसनाथ का स्थान जीवित है, जिसका नाम है तपोदय अतिशय क्षेत्र बिजौलिया। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि जिंदगी में एक बार उस भूमि को जरूर नमस्कार करना जिस भूमि पर पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, और उस भूमि के स्थान, क्योंकि उस भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहां वर्गणाओं का एक विशेष पुंज होता है, पॉइंट पता चलना चाहिए। आज भी जब मैं कभी किसी बात में उलझ जाता हूं या कोई शंका होती है, तो मैं आंख बंद करके पारसनाथ की उसी चट्टान पर जाके पहुंच जाता हूं, और थोड़ी देर बैठ करके आंख बंद करके जैसे ध्यान करता हूं, आज भी कई सैकड़ों शंकाओं का समाधान मेरी जिंदगी में आज भी उस पारसनाथ भूमि से हो रहा है। आज भी मुझे महसूस होता है, यदि वहां वर्गणाएं नहीं होती तो उस चट्टान का ध्यान करते ही हमारी शंकाओं का समाधान कैसे होता। वहां बैठ करके तो कई समाधान मैंने किए ही हैं,
लेकिन वहाँ नहीं बैठ के हुए भी ध्यान के माध्यम से, क्योंकि सिद्ध भूमि केवल ज्ञान भूमियाँ हैं, इन भूमियों को यदि ध्यान भी किया जाए, पता हो तो ध्यान किया जाए, उसके माध्यम से भी वहाँ की वर्णाएं आज भी अपनी वर्णाओं से टकराती हैं और वो वर्णाएं अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो चमत्कार तो उस भूमि में होना ही था, क्योंकि जगत पूज के बिजोलिया को एक नहीं, दो नहीं, तीन चातुर्मास मिले हैं। और वहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से एक संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल भी चलता है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3000 छात्र पढ़ते हैं। और साथ ही साथ वहां इतना हरा भरा वातावरण है, वहां पर 1100 से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है, जो कि आज एक हरी भरी धरती के रूप में वहां पर पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। झांसी से आए हुए हमारे अरहंत जी हैं, वो आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल है, आचार्य के नाम से मैंने स्थापित कराया था।